हेलो, मैं आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ वर्टिब्रेट का फर्स्ट टॉपिक्स या कोऑर्डिनेट का फर्स्ट टॉपिक्स, जिसमें हम देखेंगे फंडामेंटल कैरेक्टर ऑफ कोऑर्डिनेट। फंडामेंटल कैरेक्टर ऑफ कोऑर्डिनेट क्या क्या होते हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहला आता है फंडामेंटल कैरेक्टर्स में डोर्सल होलो नर्व कार्ड। डोर्सल होलो नर्व कार्ड, दूसरा होता है नोटो कार्ड, तीसरा होता है फेरिंजियल गिल्सर्ट। तो ये तीनों कैरेक्टर जिस भी एनिमल्स में जीवन की किसी न किसी स्टेज में अगर पाए जाते हैं तो वो एनिमल्स क्या कहलाते हैं, कोऑर्डिनेट कहलाते हैं। तो देखते हैं कि डोर्सल नर्व कार्ड क्या होती है। तो डोर्सल नर्व कार्ड मतलब डोर्सल मतलब ऊपर वाले पृष्ठ वाले भाग में, ठीक है। और होलो मतलब कैसी होती है, खोखली होती है। नर्व आप समझते हैं कि नर्व मतलब सेंस का ले जाने वाली जो फाइबर्स होती हैं उनको नर्व बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या करेंगी, नर्व होंगी जो नर्व सेंस ऑर्गन के लिए जाएंगी, ठीक है। तो ये डोर्सल में प्रेजेंट होता है, इसके कारण इसको कैसे बोला जाता है, डोर्सल होलो नर्व कार्ड, ठीक है। दूसरा कैरेक्टर होता है नोटो कार्ड, ठीक है। नोटो कार्ड किसे बोलते हैं कि नोटो कार्ड का मीन्स क्या होता है कि अगर प्रोटोकोऑर्डिनेट एनिमल्स में देखा जाए तो प्रोटोकोऑर्डिनेट एनिमल्स में ये धागे के रूप में प्रेजेंट रहती है। और प्रोटोकोऑर्डिनेट में जीवन के किसी न किसी स्टेज में या तो ये लार्वा स्टेज में पाई जाएगी या तो एडल्ट स्टेज में पाई जाएगी, ठीक है। और अगर वेल डेवलप एनिमल्स की देखा जाए, कोऑर्डिनेट की देखा जाए तो ये जीवन पर्यंत पाई जाती है। वेल डेवलप कोऑर्डिनेट जो रहते हैं, जैसे हम मैमल्स हैं, मैमल्स हुआ या हम फिश की बात कर लें या एम्फीबियंस की बात कर लें, उनमें क्या हुआ, ये नोटो कार्ड किस में कन्वर्ट होता है, ये वर्टिब्री में कॉलम में कन्वर्ट हो जाती है या मॉडिफाई हो जाती है। तो वर्टिब्री आप समझते हैं कसूर की दंड में ये क्या हो जाती है, मॉडिफाई हो जाती है, जिसको आप कसूर की दंड बोलते हैं। फेरिंजियल गिल सिल्ट, फेरिंज के आसपास जो सिल्ट पाए जाते हैं उनको गिल सिल्ट बोला जाता है। यहाँ पर गिल्स प्रेजेंट रहती हैं, ये फिश में पाए जाते हैं। पर अगर हमारी देखा जाए कि हम वर्टिब्रेट की अगर बात करें, कि मैमल्स की अगर बात करें, तो मैमल्स में ये जो होते हैं वो टॉलसन में ये मॉडिफाई हो जाते हैं। ये तीन कैरेक्टर जिस भी एनिमल्स में पाए जाते हैं जीवन के किसी न किसी स्टेज में, उन एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बोला जाता है, ठीक है। तो ये तीन कैरेक्टर के होते हैं, फंडामेंटल कैरेक्टर होते हैं। अब इसके बाद देखते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ कोऑर्डिनेट। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कोऑर्डिनेट में देखते हैं सबसे पहले कि फाइलम कोऑर्डिनेटा। तो फाइलम कोऑर्डिनेटा के मेन कैरेक्टर, ये तीन कैरेक्टर जिस भी जीवन के किसी न किसी स्टेज में ये तीनों कैरेक्टर पाए जाएंगे। फंडामेंटल कैरेक्टर भी मैंने जो बताए हैं, ठीक है। पर फाइलम कोऑर्डिनेटा को दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट ग्रुप है क्या, एक्रेनिया, जिसको हम प्रोटोकोऑर्डिनेटा भी बोलते हैं या लोअर कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा ग्रुप क्या है इसका, क्रेनिएटा, ठीक है। क्रेनिएटा का दूसरा नाम क्या, यूकोऑर्डिनेटा या हायर कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं इनको। तो देखते हैं पहले एक्रेनिया क्या होता है। ये का मतलब होता है एब्सेंट, क्रेनिया मतलब स्कुल, ठीक है। तो जो हमारा जो ब्रेन, जिसमें हमारा ब्रेन प्रेजेंट रहता है, खोपड़ी जो जिसे आप हिंदी में बोलते हैं, ठीक है, अगर वो इसमें एब्सेंट होता है क्योंकि ये क्रेनिया लिखा हो। प्रोटो कोऑर्डिनेटर क्यों बोल रहे हैं, ये प्रारंभिक कोऑर्डिनेट होते हैं, ठीक है। प्रारंभिक स्टेज, इनके जीवन के किसी न किसी स्टेज में क्या होती है, नोटो कार्ड पाई जाती है। तो सबसे पहला अगर देखा जाए तो इसमें दूसरा ग्रुप अगर देखा जाए तो क्रेनिएटा मतलब होता है जिसमें स्कुल प्रेजेंट रहता है, मतलब खोपड़ी जिसमें प्रेजेंट रहती है, वो ये क्रेनिएटा एनिमल्स कहलाते हैं। तो पहला देखते हैं एक क्रेनिएटा के अंदर क्या कौन कौन से सब फाइलम आते हैं, या प्रोटोकोऑर्डिनेटा के अंदर क्या क्या आता है। तो प्रोटोकोऑर्डिनेटा के अंदर सब फाइलम जो है, सबसे पहला हेमिकोऑर्डिनेटा। हेमिकोऑर्डिनेटा को अब पहले तो इसको हेमिकोऑर्डिनेटा प्रोटोकोऑर्डिनेटा में रखा जाता था, कोऑर्डिनेट के बीच की कड़ी इसको कहा भी जाता है, ठीक है। पर अभी न्यू क्लासिफिकेशन अगर देखा जाए तो हेमिकोऑर्डिनेटा को इनवर्टिब्रेट ग्रुप में रख दिया गया है, ठीक है। और दूसरा अगर सब फाइलम देखा जाए तो यूरोकोऑर्डिनेटा। तो यूरोकोऑर्डिनेटा का मीन्स क्या होता है, यूरो का मीन्स होता है क्या, टेल होता है, ठीक है। यूरो का मीन्स क्या होता है, टेल। तो टेल और कोऑर्डिनेट का मतलब होता है नोटो कार्ड या कार्ड, ठीक है। तो इनकी टेल वाले रीजन में ही क्या होती है, नोटो कार्ड पाई जाती है। ये भी किस में पाई जाती है, लार्वा स्टेज में। अगर देखा जाए लार्वा स्टेज में पाई जाती है। अगर हम किसकी बात करें यहाँ पर, ये यूरोकोऑर्डिनेटा का एग्जाम्पल क्या है, हार्डमानिया, और हेमिकोऑर्डिनेटा का बेलेनोग्लासेस है, ठीक है। फिर आता है सेफेलोकोऑर्डिनेटा। तो सेफेलोकोऑर्डिनेटा मतलब इनके सेफेला का मीन्स होता है हेड। हेड वाले रीजन में क्या पाई जाएगी, इनमें नोटो कार्ड पाई जाएगी। तो सेफेलोकोऑर्डिनेटा एनिमल्स कहलाते हैं, वो सब फाइलम सेफेलोकोऑर्डिनेटा के अंतर्गत आती है। फिर दूसरा फोर्थ नंबर की सब फाइलम जो है वर्टिब्रेटा। तो वर्टिब्रेटा मीन्स क्या होता है, इनमें वर्टिब्रल कॉलम पाई जाती है, ठीक। इस कारण इनको वर्टिब्रेटा कहते हैं। तो इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिनको हम डिवीजन बोलते हैं। तो डिवीजन में सबसे पहला आता है क्या, एग्नेथा। एग्नेथा का मीन्स यहाँ ए का मतलब क्या होता है, एब्सेंट होता है। और नेथा का मीन्स होता है यहाँ पर जॉब्स, मतलब जिनमें जॉब्स नहीं पाए जाएंगे उनको क्या बोलेंगे, एग्नेथा एनिमल्स बोलेंगे, ठीक है। तो एग्नेथा के अंतर्गत इसमें दो
क्लासेस पाती हैं ऑस्कोटोडर्मी और साइक्लोस्टोम। इनमें क्या है, जॉब्स नहीं पाया जाता, जबड़ा नहीं पाया जाता। साइक्लोस्टोम का अगर एग्जांपल देखा जाए तो साइक्लोस्टोम में मिक्सिन और पेट्रोमाइजन और होते हैं, ठीक है। तो साइक्लोस्टोम इनको क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि साइक्लो का मीन्स होता है गोल, ठीक है, और स्टोमेटा का मीन्स क्या होगा, माउथ। इनका माउथ कैसा होता है, गोल होता है, इस कारण इसको साइक्लोस्टोमा कहते हैं। उनका एग्जाम्पल क्या है, मिक्सिन और पेट्रोमाइजन इसके अंतर्गत आते हैं। फिर आता है डिवीजन सेकंड, नेथोस्टोमेटा। जो स्टोमेटा का मीन्स क्या होता है, नेथोस का मीन्स होता है, अभी मैंने बताया जॉब्स, जॉब्स मीन्स होता है जबड़ा, और स्टोमेटा का मीन्स क्या होता है, माउथ, ठीक है। तो इनमें जबड़ा प्रेजेंट होता है। तो इसको दो सुपर क्लासेस में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला आता है सुपर क्लासेस फिशीज। फिशीज मीन्स होता है क्या, फिश, ठीक है। इसके अंदर जितनी भी फिशेस आती हैं पूरी फिशेस को इसके अंदर रखा गया। और दूसरा सुपर क्लासेस क्या है, टेट्रापोडा। टेट्रा का मीन्स होता है 4, ठीक है, पोडा मीन्स होता है पैर, ठीक। तो ऐसे एनिमल्स जिनमें 4 पैर पाए जाते हैं उनको टेट्रापोडा कहा जाता है, ये सुपर क्लास है। और इसके अंदर का सुपर क्लासेस में अगर देखा जाए तो स्पीसीज की बात करें तो स्पीसीज में सबसे पहला आता है प्लेकोडर्मी। तो प्लेकोडर्मी एक्सटेंड एनिमल्स हैं जिनमें फिशेस आती थी। और दूसरा है कॉन्डो की थीस फिश होती हैं ये भी, ठीक है। या इनको दूसरा नाम है इलास्मोब्रैंकी। इलास्मोब्रैंकी वो फिश होती हैं या कार्टिलेजिनस फिश इसके अंतर्गत आती हैं जिनमें बोन्स नहीं पाए जाते, कार्टिलेजिनस के पूरी बॉडी का फॉर्मेशन होता है। फिर आता है नेक्स्ट, इसकी क्लास जो है वो है ऑस्टियोकेथीस। तो ऑस्टियोकेथीस का दूसरा नाम है बोनी फिश। इनमें क्या होती है, बोन्स पाए जाते हैं। अगर जो नॉर्मल फिश जो हैं हम खाते रहते हैं उनमें क्या है, कांटे पाए जाते हैं, तो वो सभी क्या हैं, ऑस्टियोकेथीस हैं, ठीक है, या बोनी फिशेस कहलाती हैं। और ये जो हैं ऊपर की जो अभी हमने जो देखा है उनको हम क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं क्या, लोअर वर्टिब्रेटा बोलते हैं, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट, अगर टेट्रापोडा में देखा जाए तो टेट्रापोडा का मीन्स क्या होता है, 4 पैर। तो 4 पैर किसमें पाए जाते हैं, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है एम्फीबियंस। एम्फीबियंस को एम्फीबियंस इसलिए बोला जाता है क्योंकि एम्फी का मीन्स होता है दोहरा, ठीक है, और इनका दोहरा नेचर होता है, जल और थल में दोनों में रह सकते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट, आता है रेप्टिलिया, ठीक है। तो रेप्टिलिया मीन्स रेंगने वाले एनिमल्स, और इनकी स्किन कैसी होती है, ड्राई होती है। इसके अंतर्गत इसका एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो छिपकली हुई, ठीक है, लिजार्ड, स्नैक जो हैं, ठीक है, सांप, ये रेप्टिलियस के अंतर्गत आते हैं। और एम्फीबिया के अंतर्गत अगर देखा जाए तो फ्रॉग आते हैं, ठीक है। फिर आता है इसके बाद एबिस। तो एबिस का आप सभी जानते हैं, इनको बर्ड भी बोलते हैं, ठीक है, जिनके बॉडी के ऊपर क्या पाए जाते हैं, फैदर पाए जाते हैं, पंख पाए जाता है। अब इसको टेट्रापोडा क्यों कहा जाता है, एबिस के जो 4 हाइंड जो रहते हैं, जो आगे के जो हाथ रहते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, पंखों में कन्वर्ट हो जाते हैं, इस कारण इनको टेट्रापोडा कहा जाता है। मैमल्स मीन्स क्या होता है, मैमरी ग्लैंड इनमें पाई जाती हैं, उनकी बॉडी के ऊपर क्या पाए जाते हैं, हेयर पाए जाती है। इनके मेन कैरेक्टर थे, ठीक है। तो ये था कि क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्डेटा, इसको अच्छे से समझ लें।